उस समय मुल्ला नसीरुद्दीन का गांव अजीब हालात से गुजर रहा था। गांव का काजी, जो न्याय की गद्दी पर बैठता था, अपनी ही किताबों और कानूनों का ऐसा जाल बुनता था कि बेचारा गरीब आदमी उसमें फंसकर रह जाता। हर कोई उससे डरता था। उसकी मोटी मोटी किताबें, अरबी फारसी के उद्धरण और कठोर आदेश। गांव के बाहर बने छोटे से चबूतरे पर काजी साहब रोज बैठते। लोग दूर से ही सलाम करके निकल जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। लेकिन एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का भी नंबर आ गया। हुआ यूं कि मुल्ला की बकरी काजी साहब के बगीचे में घुस गई। उसने वहां लगे 4 गुलाब के पौधे चटकर डाले। काजी का नौकर दौड़ता हुआ आया, मुल्ला को पकड़कर लाया। काजी साहब ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये बकरी मेरी 4 गुलाब की बेलें खा गई। जानवर को संभालकर क्यों नहीं रखते? कानून के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, काजी साहब, आपकी बात ठीक है। बताइए कितना जुर्माना दूं? काजी ने अपनी मोटी किताब खोली। अरबी के कुछ पन्ने पलटे। फरमान सुनाया। कानून कहता है, अगर किसी की बकरी दूसरे के खेत या बगीचे में जाए और नुकसान करे तो उसका मालिक दोगुना मुआवजा देगा। मुल्ला ने सिर झुकाया, ठीक है काजी साहब, लेकिन क्या मैं आपकी किताब देख सकता हूं? काजी को लगा मुल्ला बेवकूफ है। किताब क्या समझेगा? उसने किताब आगे कर दी। मुल्ला ने किताब उठाई। उसके पन्ने पलटने लगा। धीरे धीरे पढ़ते हुए वह बोला, यहां तो लिखा है, अगर जानवर मालिक के घर से भागकर जाए तो दोगुना मुआवजा। लेकिन अगर जानवर खुद रास्ता भूलकर जाए तो मालिक केवल आधा मुआवजा देगा। और अगर जानवर बीमार या बूढ़ा हो तो कोई मुआवजा नहीं देना होगा, बल्कि खेत के मालिक को उसकी देखभाल करनी होगी ताकि जानवर मर न जाए। काजी का चेहरा उतर गया। भीड़ में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। काजी ने किताब छीनी और खुद पढ़ने लगा। सचमुच वही लिखा था, लेकिन उसने कभी किसी को ये नियम बताया ही नहीं था। मुल्ला बोला, काजी साहब, मेरी बकरी बूढ़ी और बीमार है। अगर यकीन न हो तो देख लीजिए। 4 दांत टूटे हुए हैं, आंखों से भी कम दिखता है। उसे तो गुलाब की पत्तियां नरम लगी होंगी, इसलिए खाली होंगी। अब कानून कहता है कि आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। लोग हंसने लगे। काजी तिलमिला गया, लेकिन किताब में लिखा था, बीमार जानवर खेत में घुस जाए तो खेत के मालिक की जिम्मेदारी है कि उसे पानी, घास और आराम दे। काजी गुस्से से बोला, मुल्ला, तू तो मेरी किताब से ही मुझे हरा रहा है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, काजी साहब, किताब तो आपकी ही है। मैंने तो बस पढ़कर सुनाई है। लेकिन अगर आपको नियम बदलना है तो किताब भी बदलनी होगी। काजी चुप। भीड़ में ठहाके गूंजने लगे। फिर मुल्ला ने एक और तीर चलाया। वैसे काजी साहब, इसी किताब के अगले पन्ने पर लिखा है कि अगर किसी जानवर ने खेत में घुसकर थोड़ी बहुत घास या पत्तियां खा ली हों तो मालिक को उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, हर जीव को उसकी भूख के अनुसार हिस्सा दो। काजी के मुंह से आवाज नहीं निकली। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है मुल्ला, तू जा। कोई जुर्माना नहीं लगेगा। बकरी का ख्याल रखना। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया काजी साहब। अल्लाह आपको हमेशा नेक राह दिखाए। और वह बकरी को पकड़कर चला गया। पीछे से भीड़ कह रही थी, मुल्ला ने तो कमाल कर दिया। आज पहली बार काजी साहब हार गए, और वो भी अपनी ही किताब से।
रास्ते में मुल्ला बकरी से बोला, देख बकरी, आज तेरी वजह से मुझे भी सीख मिली। इंसान कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, अगर उसका ज्ञान दूसरों को डराने के लिए है तो एक दिन वही किताबें उसके खिलाफ गवाही देंगी। बकरी ने मेमे की। मुल्ला हंस पड़ा। हाँ हाँ, तू भी तो आज मेरी वकील बनी रही। उस रात मुल्ला अपनी चारपाई पर लेटा आसमान देख रहा था। चांद बादलों से आंख मिचौली खेल रहा था। मुल्ला ने मन ही मन कहा, किताबों का ज्ञान तब तक बोझ है जब तक उसमें इंसानियत का उजाला न हो। आज अगर मैंने किताब पढ़ी और काजी को हराया तो सिर्फ इसलिए कि मैं उसे डराना नहीं चाहता था, बल्कि याद दिलाना चाहता था कि कानून का मकसद इंसाफ है, आतंक नहीं। चांद मुस्कुराया, ठंडी हवा चली। मुल्ला की बकरी उसके पैरों के पास बैठी थी। वह भी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। शायद उसे भी सपने में गुलाब की नरम पत्तियां दिख रही थीं, मीठे, हरे और ताजे। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने काजी को उसकी ही किताब से हरा दिया, लेकिन जीत में भी विनम्रता और सीख का दीपक जलाए रखा। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन को लोग उनके तीखे और सटीक सच के लिए जानते थे। वह किसी से नहीं डरते थे, न राजा से, न काजी से, न मौलवी से। उनका एक ही सिद्धांत था, सच बोलो, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा क्यों न हो, पर हाँ, अगर मुफ्त में सच बोलोगे तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे। अगर कीमत लेकर बोलोगे तो वही लोग तुम्हें महान ज्ञानी कहेंगे। ऐसा ही एक किस्सा उस समय का है जब मुल्ला के गांव में नया काजी आया था। बड़ा घमंडी, रौब जमाने वाला और सबसे बड़ी बात, खुद को सही और परम ज्ञानी मानने वाला। गांव के लोग रोज अपने झगड़े काजी साहब के पास ले जाते थे। वह सुनते, फैसला सुनाते और फैसला सुनाने के बदले फैसला शुल्क भी लेते, 5 रुपए से 50 रुपए तक, जैसा मामला हो। एक दिन काजी ने ऐलान करवा दिया, जो भी मेरे पास सच सुनने आएगा उसे भी शुल्क देना होगा। सच की कीमत होती है। लोग डर के मारे कुछ बोले नहीं, लेकिन मन ही मन कुढ़ते रहे। मुल्ला को जब यह बात पता चली तो वह हंस पड़ा। बोला, वाह काजी साहब, अगर सच की कीमत है तो फिर झूठ की भी होगी। अब देखता हूं कौन किससे कीमत वसूलता है। एक सुबह काजी साहब बाजार से गुजर रहे थे। देखा, बीच चौराहे पर मुल्ला नसीरुद्दीन खड़ा है। सामने एक पुराना कटोरा रखा है जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इस सच बोलने की कीमत 10 रुपए से शुरू। काजी ने भौहें चढ़ाई। यह क्या मजाक है मुल्ला? मुल्ला ने सिर झुकाया और बोला, काजी साहब, आपने भी तो सच सुनने की फीस रखी है। मैं भी सच बोलने की फीस रख रहा हूं। आखिर मेहनत का काम है। लोग हंसने लगे। काजी का मुंह लाल हो गया। भीड़ में से एक व्यापारी आगे आया। उसने 10 रुपए मुल्ला को दिए और बोला, मुल्ला, सच बोलो, मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है या नहीं? मुल्ला ने नोट गिनकर जेब में रखा, फिर मुस्कुराया और बोला, ओ सुन भाई, तेरी बीवी तुझसे प्यार नहीं करती, वह तुझसे डरती है। और जो डरता है वो प्यार नहीं करता। व्यापारी का मुंह उतर गया। भीड़ हंस पड़ी। कुछ ने ताली बजाई। अब एक नौजवान आया। मुल्ला, ये लो 10 रुपए। सच बताओ, क्या मैं बहुत सुंदर हूं? मुल्ला ने नोट लिया, फिर बोला, बेटा, तेरा चेहरा भगवान ने इतना साधारण बनाया है कि लोग तुझसे नफरत नहीं करते, लेकिन मोहब्बत भी नहीं करते। सुंदरता का सच यही है, तुझे खुद को सुंदर साबित करने में ही जिंदगी निकल जाएगी। नौजवान चुपचाप लौट गया। लोग हंसते रहे।
काजी का चेहरा और भी सख्त हो गया। उसे लगने लगा कि मुल्ला उसकी फीस नीति का मजाक बना रहा है। अब एक विधवा औरत आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने 10 रुपए दिए और बोली, मुल्ला सच बोलो, क्या मेरे बेटे का भविष्य अच्छा होगा? मुल्ला ने नोट लिया, उसकी आंखों में देखा और बोला, बहन, तेरा बेटा तभी अच्छा इंसान बनेगा जब तू उसे दूसरों के तानों से नहीं, अपने प्रेम से बड़ा करेगी। सच यह है, भविष्य तो किसी के हाथ में नहीं, पर माँ का प्यार सबसे बड़ी ताकत है। यह सुनकर औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुल्ला के हाथ जोड़ लिए और भीड़ में लौट गई। अब काजी से रहा नहीं गया। वह भीड़ चीरता हुआ आगे आया। उसने अपने नौकर से 50 रुपए लिए और मुल्ला के कटोरे में डाल दिए। ले मुल्ला, अब सच बोल। बताओ, इस गांव का सबसे बड़ा पाखंडी कौन है? भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। मुल्ला ने नोट गिनकर अपनी पगड़ी में खोस लिए, फिर गधे की रस्सी पकड़ी, उसे अपने पास खींचा और बोला, गांव का सबसे बड़ा पाखंडी वही है जो दूसरों को सच सुनाने की फीस लेता है, लेकिन खुद सच सुनने की ताकत नहीं रखता। काजी का चेहरा आग की तरह लाल हो गया। वह गुस्से से कांपने लगा। क्या बकवास है ये? काजी चीखा। मुझे पाखंडी कहता है तू? मुल्ला शांत था। उसने कहा, आपने ही तो सच की कीमत दी है काजी साहब। सच कड़वा होता है, और जो सच खरीदेगा उसे कड़वा ही मिलेगा, मीठा नहीं। अगर आप मीठा सुनना चाहते हैं तो वो झूठ होगा। झूठ मुफ्त में मिलता है, सच की कीमत देनी पड़ती है। भीड़ में जोर की तालियां गूंजीं। लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, वाह मुल्ला, सच में आज तो मजा आ गया। काजी शर्मिंदा होकर लौट गया। लेकिन उसके बाद उसने सच सुनने की फीस लेना बंद कर दिया। उसे एहसास हो गया कि सच बेचा नहीं जाता, और अगर बेचोगे तो कभी न कभी कोई मुल्ला सामने आएगा जो तुम्हें ही तुम्हारे सच में उलझा देगा। शाम को मुल्ला अपने गधे के साथ घर लौट रहा था। उसका कटोरा खाली था, लेकिन जेब में पैसे थे। गधा भी मस्ती में चल रहा था। मुल्ला ने उसके कान सहलाए और कहा, देख दोस्त, आज सच ने रोटी भी दी और इज्जत भी। लोग समझते हैं कि झूठ बिकता है, पर सच भी बिकता है, बस उसे खरीदने वाले कम होते हैं। गधे ने जैसे गर्दन हिलाकर उसकी बात पर मुहर लगा दी। अगले दिन से गांव में चर्चा थी। बच्चे भी खेलते खेलते कहते, सच बोलना हो तो मुल्ला बनो, झूठ बोलना हो तो काजी। औरतें भी कुएं पर पानी भरते हुए हंसती, अरे बहन, आजकल सच भी पैसे लेकर बोला जाता है। देख, मुल्ला ने भी दुकान खोल ली थी, लेकिन सबके मन में मुल्ला के लिए इज्जत और बढ़ गई थी, क्योंकि वह सच में सच ही था, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के। एक दिन एक युवक आया और बोला, मुल्ला, सच बोलने का इतना शौक क्यों है तुम्हें? मुल्ला ने हंसकर जवाब दिया, बेटा, झूठ बोलने पर इंसान कर्जदार बनता है, सच बोलने पर मालिक। झूठ बोलने वाला हर किसी से डरता है, लेकिन सच बोलने वाला सिर्फ खुदा से डरता है। इसलिए सच बोलो। मगर अगर लोग तुम्हारे सच को बर्दाश्त न कर सकें तो उसकी कीमत वसूलना मत भूलना। सीख, सच कड़वा होता है, मगर ताकत भी वही देता है। दुनिया में लोग झूठ मुफ्त में सुनते हैं, पर सच सुनने की हिम्मत उसी में होती है जो दिल और दिमाग से अमीर हो। कहानी 3। कहते हैं, किसी समय मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सिर्फ उनके गांव में ही नहीं, बल्कि आसपास के राज्यों में भी मशहूर था। लोग उनके किस्से सुनकर हंसते, सीखते और सोचते भी।
उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। मगर एक दिन ये किस्सा दूर के एक राजा तक पहुंच गया। वो राजा बड़ा घमंडी था। उसके पास दौलत, सेना, महल, गुलाम सब कुछ था, मगर दिल में शांति नहीं थी। जब उसने सुना कि एक गरीब मुल्ला की बातें पूरे इलाके में गूंज रही हैं, तो उसका अहंकार जाग उठा। राजा ने अपने दूत को भेजा, जाओ उस मुल्ला को मेरे दरबार में बुलवाओ। मैं देखना चाहता हूं कि उसकी अक्ल कितनी बड़ी है। मेरे सामने तोते की तरह बोलेगा। दूत दोपहर होते होते मुल्ला के गांव पहुंच गया। मुल्ला उस समय अपने गधे को नहलाने में व्यस्त थे। दूत ने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला साहब, राजा साहब ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तुरंत चलना होगा। मुल्ला हंसे। गधे की पीठ पर पानी डालते हुए बोले, क्यों, वहां मेरे बिना दरबार नहीं चलता क्या? दूत सकपका गया। नहीं, मतलब राजा साहब ने आपको सम्मानपूर्वक बुलाया है। मुल्ला ने गधे की लगाम पकड़ी और बोले, ठीक है, चलो। राजा का बुलावा ठुकराना नहीं चाहिए। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला अपने गधे पर बैठकर राजा के महल पहुंचे। महल की ऊंची ऊंची दीवारें, सोने की नक्काशी, पहरेदार और रंग बिरंगे झंडे देखकर भी मुल्ला की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उन्होंने गधे को दरवाजे से बांधा और बिना किसी डर के अंदर चले गए। दरबार भरा हुआ था। मंत्री, सेनापति, ज्योतिषी, काजी, दरबारी सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। बीच में सिंहासन पर बैठा था राजा, जिसके चेहरे पर घमंड और आंखों में चुनौती साफ झलक रही थी। मुल्ला को देखते ही राजा बोला, तो तुम हो वो जिसके किस्से मेरी जागीर तक पहुंच गए? मुल्ला ने सिर झुकाया, हाँ हुजूर, मुल्ला नसीरुद्दीन नाम है मेरा। आप जैसा कहें। राजा मुस्कुराया, लोग कहते हैं तुम बहुत चतुर हो। आज तुम्हारी चतुराई की परीक्षा होगी। अगर हार गए तो सारी जिंदगी मेरे महल में झाड़ू लगानी होगी, और जीत गए तो राजा थोड़ा रुककर बोला, तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। किसी को यकीन नहीं था कि ये साधारण सा मुल्ला किसी सवाल में राजा को हरा सकेगा। राजा ने अपनी गर्दन ऊंची करते हुए कहा, मेरा पहला सवाल सुनो, इस धरती पर सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने वाह की आवाज निकाली। सबको लगा मुल्ला का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन मुल्ला मुस्कुराए और बोले, हुजूर, इस धरती पर सबसे कीमती चीज इंसान की इज्जत है। अगर इज्जत चली गई तो दौलत, ताज, सेना सब बेकार। राजा थोड़ा चौंका मगर मुस्कुराया। ठीक कहा। अगला सवाल सुनो। राजा ने अपनी अंगुली उठाकर पूछा, बताओ, ऐसा कौन सा काम है जिसे हर इंसान कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता? पूरा दरबार सन्नाटे में था। सबने सोचा, राजा क्या नहीं कर सकता? मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, हर इंसान अपने से बड़ा आदमी ढूंढ सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके राज्य में आपसे बड़ा कोई नहीं। दरबार में हल्की सी हंसी गूंजी। राजा का माथा सिकुड़ गया। अब वो तमतमा उठा था। अच्छा अच्छा, अच्छा जवाब है, लेकिन अगला सवाल सुनो। अब की बार देखता हूं कैसे जवाब देते हो। राजा ने आंखें तरेरी। बताओ मुल्ला, तुम्हारा गधा ज्यादा काम का है या मेरा घोड़ा? मुल्ला ने दरबार की ओर देखा। सब लोग हंसी रोक रहे थे। ये तो अपमानजनक सवाल था, लेकिन मुल्ला हंस दिए। बोले, हुजूर, आपके घोड़े की कीमत लड़ाई में है, सवारी में है, लेकिन मेरा गधा मेरे लिए भगवान से कम नहीं। वो मेरी रोटी का इंतजाम करता है, बोझ ढोता है, मुझे बाजार पहुंचाता है। आपके घोड़े से पूरी सेना जीत सकती है,
लेकिन मेरे गधे से मेरा पेट जीतता है, तो मेरे लिए मेरा गधा ज्यादा काम का है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खुद राजा भी हंस पड़ा, मगर अंदर ही अंदर वो हारते हुए महसूस कर रहा था। अब राजा ने सोचा, इस बार ऐसा सवाल करूंगा जिसमें फंस ही जाएगा। राजा बोला, अंतिम सवाल सुनो, अगर मेरे पास एक मटका है जिसमें सुराख है और मैं उसे पानी से भरना चाहता हूं तो क्या करूं? दरबार में सब खामोश। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मटका भरना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका सुराख बंद कीजिए। जब तक छेद रहेगा पानी डालना बेकार है। ये ठीक वैसे ही है जैसे बिना सोच विचार के फैसले लेना। जब तक गलतियों का छेद नहीं बंद होगा तब तक लाख कोशिशें बेकार जाएंगी। राजा चुप हो गया। पहली बार उसकी आंखों में हार झलक रही थी। उसके मंत्री भी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा ने अपनी तलवार का म्यान बजाया, फिर बोला, मुल्ला, तुमने सच कहा। मैं समझता था कि दौलत और सत्ता से बड़ा कुछ नहीं, लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने मुझे मेरे ही दरबार में हरा दिया। उसने अपने खजांची को इशारा किया, जाओ 1000 सोने के सिक्के लेकर आओ। ये मुल्ला का इनाम है। खजांची दौड़ा। पूरे दरबार में तालियां गूंजने लगीं। मुल्ला के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने सिक्के लिए और बोले, हुजूर, इन पैसों से मेरे गांव के गरीबों के लिए कुआं खुदवाया जाएगा, ताकि किसी को प्यास न लगे, क्योंकि असली अमीरी दौलत में नहीं, सेवा में है। राजा ने सिंहासन से उतरकर मुल्ला के पैर छूने की कोशिश की, मगर मुल्ला पीछे हट गए। बोले, हुजूर, आपके जैसे राजा अगर सेवा का रास्ता चुन लें तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। राजा की आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, आज से तुम मेरे गुरु हो। मैं रोज एक सवाल खुद से पूछूंगा, क्या मेरे किसी फैसले से किसी का भला हुआ? अगर हाँ तो समझूंगा राजा हूं, अगर नहीं तो मैं महल का एक कैदी ही हूं। मुल्ला ने हाथ जोड़कर सलाम किया। इजाजत दीजिए हुजूर, मेरा गधा भूखा होगा और उसका पेट भरना मेरा पहला धर्म है। मुल्ला अपने गधे की लगाम पकड़कर महल से बाहर निकल आए। गधा उन्हें देखकर रेंकने लगा। मुल्ला ने उसकी पीठ थपथपाई और बोले, चल मेरे दोस्त, आज हमने फिर दुनिया को हरा दिया और सबको जीता भी लिया। गधे ने जैसे उनकी बात समझ ली, वो भी सीना ताने आगे बढ़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव लौट गए, लेकिन राजा के दरबार में हमेशा के लिए अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि ताज और तख्त से भी बड़ा होता है सच और समझ। और इस तरह मुल्ला ने राजा को उसके ही दरबार में हरा दिया, शब्दों से, सोच से और सच्चाई से। कहानी 4। बुखारा शहर की गलियों में जब दोपहर की धूप अपने चरम पर होती थी तो जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती थी। लोग अपने घरों में सुस्ताते और बाजार में भी रौनक कम हो जाती। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के घर में उस दोपहर शांति नहीं थी। शांति की जगह टपट टप की एक निरंतर ध्वनि थी, जो किसी संगीत की तरह नहीं बल्कि किसी सिरदर्द की तरह बज रही थी। मुल्ला की पत्नी फातिमा रसोई में बैठी आटे की लोइयां बना रही थी और हर टप की आवाज पर उसका चेहरा और तल्ख होता जा रहा था। यह आवाज छत से टपकते पानी की थी। पिछली बरसात में छत ने जवाब देना शुरू कर दिया था और अब तो आलम यह था कि बिना बारिश के भी छत की पुरानी लकड़ियों और मिट्टी की परतों से पानी रिसकर ठीक आंगन के बीचों बीच बने एक छोटे से गड्ढे में जमा हो रहा था। मुल्ला फातिमा ने ऊंची आवाज में कहा, सुन रहे हैं आप? यह घर अब हमारे ऊपर ही गिर पड़ेगा। कुछ करते क्यों नहीं?
मुल्ला, जो अपने प्यारे गधे के पास बैठकर उसे दर्शन की बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी गर्दन घुमाकर बोले, फातिमा, सब्र करो। हर चीज का एक सही वक्त होता है। शायद यह कायनात हमें सिखा रही है कि जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है। फातिमा ने गुस्से में बेलन पटका। कायनात हमें बेघर करने पर तुली है और आपको रहा है। छत की मरम्मत करानी पड़ेगी और मरम्मत के लिए पैसे चाहिए जो हमारे पास हैं नहीं। मुल्ला ने गहरी सांस ली। बात तो पते की थी। पैसा ही सारी समस्या की जड़ था, या यूं कहें कि पैसे का न होना। उन्होंने अपने जर्जर होते घर को देखा। दीवारें पुरानी हो चुकी थीं, प्लास्टर उखड़ रहा था और छत तो बस नाम की ही रह गई थी। अचानक उनकी नजर अपने घर की उस बाहरी दीवार पर पड़ी जो उनके लालची और घमंडी पड़ोसी काजी कासिम के आलीशान घर से सटी हुई थी। कासिम शहर का एक छोटा मोटा काजी था जो न्याय से ज्यादा अपनी तिजोरी भरने में यकीन रखता था। उसकी हवेली फैलती जा रही थी और मुल्ला का घर सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा था। वह दीवार मजबूत थी, धूप में तपकर पत्थर जैसी हो गई थी और कासिम हमेशा उस पर नजर गड़ाए रहता था। उसे लगता था कि अगर यह दीवार और इसके पीछे की थोड़ी सी जमीन उसे मिल जाए तो वह अपने अस्तबल को और बड़ा कर सकता है। मुल्ला के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, एक अनोखा और शायद थोड़ा पागलपन भरा विचार। वह मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें शरारत और बुद्धिमानी का अनूठा संगम था। फातिमा, उन्होंने कहा, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, तुम बस देखती जाओ। अगली सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन सीधे काजी कासिम के दरवाजे पर जा पहुंचे। कासिम अपने बगीचे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और खुद को शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझकर इतरा रहा था। मुल्ला को देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गईं। क्या बात है नसीरुद्दीन, सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल गए? कुछ चाहिए क्या? उसने रूखेपन से पूछा। मुल्ला ने बड़ी विनम्रता का मुखौटा पहनकर कहा, काजी साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं एक फकीर आदमी हूं। दुनिया की मोहमाया से मेरा क्या वास्ता? मेरा घर पुराना हो चला है और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जायदाद का मैं क्या करूंगा। कासिम के कान खड़े हो गए। उसे लगा कि आज कोई बड़ा शिकार हाथ लगने वाला है। तो तुम कहना क्या चाहते हो? उसने अपनी उत्सुकता छिपाते हुए पूछा। मुल्ला ने दुहखी चेहरा बनाकर कहा, मैं सोच रहा था कि अपनी एक दीवार आपको बेच दूं। वही दीवार जो आपकी हवेली से सटी हुई है। आपके भी काम आ जाएगी और मुझे भी 2 वक्त की रोटी का सहारा मिल जाएगा। कासिम की आंखों में लालच की चमक दौड़ गई। यह तो मुहमांगी मुराद पूरी होने जैसा था। वह सालों से उस दीवार पर दांत गड़ाए बैठा था। उसने अपनी खुशी को दबाते हुए गंभीरता से कहा, हम दीवार। वैसे तो वह किसी काम की नहीं है, पुरानी और भद्दी सी। पर चूंकि तुम पड़ोसी हो और जरूरत में हो, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या कीमत लोगे? मुल्ला ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर बोला, आप ही मालिक हैं काजी साहब। बस 100 दीनार मिल जाए तो छत की मरम्मत हो जाएगी। 100 दीनार एक दीवार के लिए बहुत ज्यादा थे, लेकिन कासिम के लालच के आगे यह रकम कुछ भी नहीं थी। उसे लगा कि वह मुल्ला की बेवकूफी का फायदा उठाकर एक कीमती जमीन का टुकड़ा हथिया रहा है। उसने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, सौदा मंजूर है, कासिम ने अट्टहास करते हुए कहा। चलो अभी इकरारनामा अनुबंध तैयार करवाते हैं। 1 मिनट काजी साहब, मुल्ला ने उसे रोकते हुए कहा। मेरी एक छोटी सी शर्त है। कासिम ने संदेह से देखा। कैसी शर्त? मुल्ला ने अपनी बूढ़ी आंखों में मासूमियत भरकर कहा, देखिए, वह दीवार मेरे पुरखों की है।
उस दीवार से मेरी यादें जुड़ी हैं। मेरे दादाजी उस पर एक कील ठोककर अपनी पगड़ी सुखाया करते थे। मैं बस इतना चाहता हूं कि उस दीवार पर अपनी एक पुरानी कील ठोकने का हक हमेशा मेरा ही रहे। मैं जब चाहूं अपनी उस कील को वहां ठोक सकूं, उस पर कुछ टांग सकूं, बस और कुछ नहीं। कासिम यह सुनकर जोर से हंसा। उसे लगा कि यह बुढ़ा तो निरा पागल है। दीवार बेच रहा है और एक कील का हक मांग रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन, मुझे लगा तुम कोई बड़ी शर्त रखोगे। जाओ, यह हक तुम्हारा हुआ। तुम जब चाहो जहां चाहो उस दीवार में अपनी कील ठोक सकते हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तुरंत एक कागज पर इकरारनामा लिखा गया। उसमें साफ साफ लिखा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बाहरी दीवार 100 दीनार में काजी कासिम को बेच दी है, लेकिन उस दीवार पर अपनी एक कील ठोकने का सर्वाधिकार मुल्ला का ही रहेगा। दोनों ने दस्तखत किए और गवाहों के सामने मुल्ला ने 100 दीनार अपनी जेब में रखे। कासिम मन ही मन अपनी चतुराई पर इतरा रहा था। उसने सोचा, बेवकूफ मुल्ला, दीवार मेरी हो गई, अब एक कील से क्या फर्क पड़ता है। मुल्ला पैसे लेकर घर लौटे और फातिमा को दिए। छत की मरम्मत का काम शुरू हो गया। कुछ दिन शांति से बीते। कासिम अपनी नई दीवार को देखकर खुश होता और भविष्य की योजनाएं बनाता। वह भूल ही गया था कि सौदे में कोई कील वाली शर्त भी थी। लेकिन मुल्ला नहीं भूले थे। एक हफ्ते बाद जब काजी कासिम अपने आंगन में शहर के कुछ अमीर दोस्तों के साथ दोपहर के खाने की दावत कर रहा था, तभी मुल्ला नसीरुद्दीन वहां आ पहुंचे। उनके हाथ में एक हथौड़ा और एक बड़ी जंग लगी हुई कील थी। कासिम ने उन्हें देखकर कहा, अरे मुल्ला, आओ तुम भी दावत में शामिल हो जाओ। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया काजी साहब, पर मैं तो अपने काम से आया हूं। और यह कहकर मुल्ला सीधे अपनी बेची हुई दीवार के पास गए, एक अच्छी सी जगह चुनी और ठक ठक करके जोर जोर से कील ठोकने लगे। दावत में बैठे मेहमान हैरान होकर देखने लगे। कासिम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुल्ला ने कील ठोककर उस पर अपनी पुरानी मैली सी पगड़ी टांग दी और बोले, बस हो गया मेरा काम, अब मैं चलता हूं। और वह वहां से चले गए। कासिम के दोस्त दबी जुबान में हंस रहे थे। एक दोस्त ने पूछा, काजी साहब, यह क्या माजरा है। कासिम ने झेंपते हुए कहा, कुछ नहीं, वह सौदा करते वक्त एक छोटी सी शर्त थी। यह मुल्ला थोड़ा सनकी है। उस दिन के बाद मुल्ला का रोज का नियम बन गया। वह दिन में किसी भी समय आते, कभी सुबह जब कासिम नमाज पढ़ रहा होता, कभी दोपहर में जब वह आराम कर रहा होता, और कभी शाम को जब उसके घर मेहमान आए होते। वह आते, कील को थोड़ा और ठोकते, उस पर कभी अपनी फटी हुई चादर टांग देते, कभी लहसुन की एक माला, तो कभी अपने गधे की रस्सी। कासिम का धैर्य अब जवाब देने लगा था। उसके घर की शांति भंग हो चुकी थी। एक दिन उसने मुल्ला को रोककर कहा, नसीरुद्दीन, यह क्या रोजोज का तमाशा है। तुम एक बार में ही कील ठोककर अपना काम खत्म क्यों नहीं कर देते। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, काजी साहब, इकरारनामे में लिखा है कि जब चाहूं कील ठोक सकता हूं। उसमें यह तो नहीं लिखा कि एक ही बार में ठोकनी है। और फिर यह कील मेरी है, मुझे इसकी चिंता रहती है तो देखने चला आता हूं। कासिम खून का घूंट पीकर रह गया। सौदा कानूनी था, वह कुछ नहीं कर सकता था। मामला तब और बिगड़ गया जब मुल्ला ने अपनी हरकतों को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। एक दिन वह आए और अपनी कील पर एक मरी हुई मछली टांगकर चले गए। पूरा आंगन सड़ांध से भर गया। कासिम की पत्नी ने घर में रहना दूभर कर दिया। इस मुल्ले को घर से निकालो, या तो यह मछली यहां रहेगी या मैं।
कासिम भागता हुआ मुल्ला के पास गया। नसीरुद्दीन, खुदा का खौफ करो, यह क्या हरकत है? मेरे घर को मछली बाजार बना दिया है तुमने। मुल्ला ने कंधे उचकाकर कहा, काजी साहब, दीवार आपकी है पर कील तो मेरी है, और मेरी कील पर मैं चाहे मछली टांगू या मोतियों का हार, यह मेरी मर्जी है। इकरारनामा पढ़ लीजिए। कासिम गुस्से में पैर पटकता हुआ लौट आया। उसने मछली को उतारकर फेंक दिया। अगले दिन मुल्ला फिर आए। उन्होंने देखा कि कील खाली है। अरे, मेरी कील पर से मेरी मछली किसने चुराई? काजी साहब, आपके घर में चोरियां भी होती हैं? यह तो बहुत बुरा हुआ। मुल्ला ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। कासिम की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। अब तो हद ही हो गई। मुल्ला ने अपनी रचनात्मकता का भरपूर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने कील से एक छोटा सा पिंजरा टांग दिया जिसमें एक शोर मचाने वाला तोता था। तोता दिन भर काजी चोर है, काजी चोर है चिल्लाता रहता। कासिम ने मुल्ला से मिन्नतें की, लेकिन मुल्ला ने कहा, यह तोता बड़ा ज़हीन है, जो सच है वही बोलता है। कासिम की रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। उसके दोस्त उस पर हंसते थे, उसकी पत्नी और बच्चे उससे नाराज रहते थे। उसका आलीशान घर एक सर्कस बनकर रह गया था, जिसका रिंगमास्टर मुल्ला नसीरुद्दीन था। एक सुबह कासिम ने देखा कि मुल्ला अपनी कील के नीचे एक छोटी सी चटाई बिछाकर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने साथ एक छोटा सा स्टोव भी रखा था, जिस पर वह चाय बना रहे थे। कासिम दौड़कर बाहर आया। अब यह क्या नया नाटक है, नसीरुद्दीन? मुल्ला ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, काजी साहब, मौसम बड़ा अच्छा है। सोचा अपनी कील की छाव में बैठकर चाय पी जाए। आखिर यह मेरी मिल्कियत संपत्ति है, मैं इसका जैसा चाहे इस्तेमाल करूं। कासिम लगभग रोने वाला था। तुम्हारी मिल्कियत बस वह कील है, उसके नीचे की जमीन नहीं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कील तक पहुंचने के लिए मुझे जमीन पर पैर तो रखना ही पड़ेगा। और जब मैं अपनी कील के पास हूं, तो थोड़ा सुस्ता भी सकता हूं। उस दिन कासिम को समझ आ गया कि वह बुरी तरह फंस चुका है। मुल्ला ने उसे उसी के लालच के जाल में फंसाकर मात दे दी थी। उसकी पूरी हवेली, उसकी सारी दौलत एक कील के सामने बौनी पड़ गई थी। आखिरकार पूरी तरह टूटकर और हारकर कासिम उस शाम मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला अपनी ठीक हो चुकी छत के नीचे आराम से बैठे थे। कासिम ने हाथ जोड़कर कहा, मुल्ला, मैं अपनी हार मानता हूं। तुम जीत गए। मेहरबानी करके मुझे इस मुसीबत से निकालो। मुल्ला ने पूछा, कैसी मुसीबत काजी साहब? मैंने तो कुछ नहीं किया। कासिम गिड़गिड़ाया, वह कील मेरे लिए जहन्नुम बन गई है। तुम वह दीवार वापस ले लो और अपने 100 दीनार भी रख लो। मुल्ला ने सिर हिलाया। नहीं काजी साहब, सौदा तो सौदा होता है। दीवार अब आपकी है, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं अपनी कील का हक आपको बेच सकता हूँ। कासिम की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। हाँ हाँ, मैं तुम्हारा वह हक खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या कीमत लोगे? मुल्ला ने कुछ देर तक आसमान की ओर देखा, फिर गंभीरता से बोले, देखिए, यह कोई मामूली हक नहीं है। यह मेरे पुरखों की निशानी है। इससे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। यह अनमोल है। लेकिन चूंकि आप पड़ोसी हैं और बहुत परेशान हैं, तो मैं आपके लिए एक रियायत कर सकता हूं। बोलो, जल्दी बोलो, कासिम बेसब्र हो रहा था। मुल्ला ने शांति से कहा, बस 500 दीनार। 500 दीनार, कासिम चीख पड़ा।
एक कील ठोकने के हक के लिए 500 दीनार। यह तो सरासर लूट है। मुल्ला ने कंधे उचकाए। तो फिर रहने दीजिए। मुझे अपनी कील और उससे जुड़ी यादों के साथ कोई समस्या नहीं है। मैं तो कल सोच रहा था कि अपने गधे को भी कुछ देर के लिए वहीं कील से बांध दूं, बेचार धूप में खड़ा रहता है। गधे का नाम सुनते ही कासिम के होश उड़ गए। उसने कल्पना की कि मुल्ला का गधा उसके खूबसूरत आंगन में खड़ा है और नहीं, वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी कमर से दीनारों की थैली निकाली और 500 दीनार गिनकर मुल्ला के हाथ में रख दिए। मुल्ला ने पैसे लिए और एक नया इकरारनामा तैयार करवाया, जिसमें लिखा था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी कील ठोकने का सर्वाधिकार काजी कासिम को 500 दीनार में बेच दिया है और आज के बाद उस दीवार से उनका कोई वास्ता नहीं। सौदा पक्का होते ही कासिम ऐसे भागा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया है। उसने घर पहुंचते ही सबसे पहले उस मनहूस कील को दीवार से उखाड़कर दूर फेंक दिया और चैन की सांस ली। उधर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी छत के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने 100 दीनार में अपनी दीवार बेची और 500 दीनार में सिर्फ एक कील का हक बेच दिया। कुल मिलाकर 600 दीनार। इतने में तो वह एक नया छोटा मोटा घर ही खरीद सकते थे। फातिमा ने जब पूरी कहानी सुनी तो वह हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसने कहा, आप सच में अजब इंसान हैं मुल्ला। कौन सोच सकता था कि एक कील एक दीवार से 6 गुना ज्यादा कीमती हो सकती है। मुल्ला ने अपनी चाय खत्म करते हुए कहा, फातिमा, दुनिया में चीजों की कीमत नहीं होती, अक्ल की कीमत होती है। और कभी कभी एक छोटी सी कील एक बड़ी दीवार से ज्यादा कीमती साबित होती है, खासकर जब उस कील को ठोकने का हक सही समय पर, सही जगह पर और सही इंसान के सामने इस्तेमाल किया जाए। और उस दिन के बाद बुखारा शहर में यह कहावत मशहूर हो गई कि किसी से सौदा करो तो कर लो, पर मुल्ला नसीरुद्दीन से कभी कोई ऐसा सौदा न करना जिसमें एक कील की भी जगह बाकी हो। कहानी 5। अकशहर की सुबहें एक खास किस्म की ताजगी लेकर आती थीं। सूरज की पहली किरणें जब मीनारों को चूमतीं तो हवा में अजान की आवाज के साथ साथ ताज़ी रोटियों की महक और इंसानी चहल पहल का संगीत घुलने लगता था। ऐसी ही एक शांत और खूबसूरत सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से आंगन में अपनी पसंदीदा आराम कुर्सी पर बैठे ऊँघ रहे थे। उनका वफादार गधा पास ही खड़ा जुगाली कर रहा था और मुल्ला बीच बीच में आंखें खोलकर उसे ऐसे देखते मानो दुनिया का सबसे गहरा रहस्य उसी की जुगाली में छिपा हो। मुल्ला का जीवन सादगी और संतोष का एक जीता जागता प्रमाण था। उन्हें दुनिया की भागदौड़ से कोई लेना देना नहीं था। उनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, जिसमें उनकी समझदार पत्नी फातिमा, यह गधा और उनके अतरंगी विचार शामिल थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण दुनिया के ठीक बगल में एक और दुनिया बसती थी, जो शोर, दिखावे और घमंड से भरी हुई थी। यह दुनिया थी मुल्ला के पड़ोसी हाजी बकर की। हाजी बकर ने कुछ साल पहले मक्का की यात्रा की थी और लौटने के बाद हाजी का तमगा अपने नाम के आगे ऐसे लगा लिया था जैसे यह कोई जागीर हो। वह खुद को शहर का सबसे पवित्र और ज्ञानी व्यक्ति समझता था, लेकिन उसकी नसंस में लालच और अहंकार भरा हुआ था। उसकी हवेली मुल्ला के साधारण से घर को बौना साबित करती थी और उसका सबसे बड़ा गुमान था उसका मुर्गा शेरू। शेरू कोई आम मुर्गा नहीं था। वह ईरानी नस्ल का एक शानदार कद्दावर मुर्गा था, जिसकी कलगी सूरज की रोशनी में माणिक की तरह चमकती थी और जिसकी बांग में एक अजीब सी अकड़ थी। हाजी बकर दिन में 10 बार अपने शेरू की तारीफों के पुल बांधता। इसकी बांग सुनकर मुर्दे भी उठ बैठें, वह बाजार में लोगों से कहता, इसकी चाल देखो, जैसे कोई शहंशाह तख्त की ओर बढ़ रहा हो। लोगों को शेरू से ज्यादा हाजी बकर के इस दिखावे पर हंसी आती थी।
मुल्ला और हाजी बकर के घरों के बीच एक नीची पुरानी दीवार थी जो दोस्ती से ज्यादा बंटवारे का प्रतीक थी। शेरू अक्सर उस दीवार पर चढ़कर मुल्ला के आंगन में झांकता और जोर जोर से बांग देकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराता। मुल्ला बस मुस्कुरा देते। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुल्ला अपनी ऊँघ से जागे तो देखा कि शेरू दीवार पर बैठा है। उसने अपनी गर्दन तानी, पंख फड़फड़ाए और एक ऐसी जोरदार बांग दी कि मुल्ला के गधे ने भी कान खड़े कर लिए। फिर एक अजीब सी हरकत हुई। शेरू दीवार से कूदा और सीधे मुल्ला के आंगन के बीचों बीच आ गया। उसने जमीन को अपने पंजों से कुछ देर कुरेदा, एक अजीब सी कुटकुट की आवाज निकाली और फिर पंख फड़फड़ाकर वापस दीवार पर और वहां से अपने घर में कूद गया। मुल्ला ने हैरानी से उस जगह देखा जहां शेरू ने जमीन कुरेदी थी। वहां हरी घास के बीच एक खूबसूरत भूरे रंग का ताजा अंडा पड़ा हुआ था। मुल्ला की आंखों में एक शरारती चमक तैर गई। उन्होंने अपनी जगह से उठकर अंडा उठाया। वह अभी गर्म था। सुभान अल्लाह, मुल्ला ने खुद से कहा, आज तो आसमान से नेमत बरसी है। पर मुर्गे के जरिए? यह तो कायनात का कोई नया मजाक लगता है। वह अंडा लेकर अपनी पत्नी फातिमा के पास पहुंचे जो रसोई में थीं। फातिमा, देखो, हमारे आंगन ने आज अंडा दिया है। फातिमा ने अंडा देखकर कहा, यह तो मुर्गी का अंडा लगता है। जरूर हाजी साहब की कोई मुर्गी यहां आ गई होगी। मुर्गी नहीं फातिमा, मुल्ला ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह अंडा उनके शहंशाह शेरू ने दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फातिमा हंस पड़ी। आप भी न? सुबह सुबह मजाक सूझ रहा है। मुर्गे भला कब से अंडे देने लगे? उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से हाजी बकर की गरजती हुई आवाज आई। नसीरुद्दीन, ओ नसीरुद्दीन, बाहर निकलो। मुल्ला और फातिमा बाहर आए। हाजी बकर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी नजर सीधे मुल्ला के हाथ में मौजूद अंडे पर थी। यह अंडा मेरा है, इसे मुझे वापस करो, उसने हुक्म दिया। मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से पूछा, यह आपका कैसे हुआ हाजी साहब? यह तो मेरे आंगन में मिला है। मेरे मुर्गे शेरू ने यह अंडा दिया है, हाजी बकर ने पूरे यकीन के साथ कहा। मेरा नौकर गफ्फार छत से सब देख रहा था। शेरू तुम्हारे आंगन में कूदा और यह अंडा देकर वापस आ गया। चूंकि मुर्गा मेरा है तो अंडा भी मेरा हुआ। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, हाजी साहब, आपकी बात में वजन है। मुर्गा आपका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जमीन तो मेरी है हुजूर। और दस्तूर यह कहता है कि जमीन से जो भी उपज होती है वह जमीन के मालिक की होती है। अगर मेरे खेत में आपके बीज से पेड़ उग आए तो फल तो मेरा ही कहलाएगा न? हाजी बकर इस तर्क से तिलमिला गया। यह खेत नहीं है नसीरुद्दीन, यह एक अंडा है। और इसे किसी पेड़ ने नहीं, मेरे मुर्गे ने जना है। अपनी ये फालतू की फिलॉसफी बंद करो और अंडा मुझे दो। फातिमा ने माहौल को बिगड़ते देख मुल्ला के कान में फुसफुसाया, मुल्ला, जाने दीजिए। एक अंडे के लिए क्यों झगड़ा करना? दे दीजिए इन्हें। लेकिन मुल्ला की आंखों में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि वह इस लालची पड़ोसी को उसकी मूर्खता और लालच का सबक सिखाकर रहेंगे। उन्होंने फातिमा को शांत रहने का इशारा किया और हाजी बकर से कहा, नहीं हाजी साहब, उसूल तो उसूल होता है। यह अंडा मेरी जमीन का फल है, इसलिए यह मेरा है। झगड़ा बढ़ गया। दोनों की आवाजें ऊंची होती गईं। आस पड़ोस के लोग अपनी छतों और दरवाजों से झांकने लगे।
कुछ ही देर में मुल्ला के आंगन के बाहर एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई। हर कोई जानना चाहता था कि शहर के दो मशहूर लोग, एक अपनी अक्ल के लिए और दूसरा अपनी दौलत के लिए, एक अंडे पर क्यों लड़ रहे हैं। मामला पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गया। कुछ लोग हाजी बकर के पक्ष में थे। बात तो सही है, मुर्गा हाजी का है तो अंडा भी उसी का हुआ। दूसरे, जो मुल्ला की हाजिर जवाबी के कायल थे, वे मजे ले रहे थे। देखते हैं मुल्ला इस अनोखी गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। अगले 2-3 दिन तक यह झगड़ा शहर का सबसे गर्म विषय बन गया। बाजार में, चाय खानों में, मस्जिदों के बाहर, हर जगह बस इसी की चर्चा थी। सुना, हाजी बकर का मुर्गा अंडे देता है, एक कहता। दूसरा जवाब देता, और मुल्ला कहते हैं कि वह अंडा उनके आंगन की फसल है। शहर के कुछ बुजुर्गों ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने दोनों को पंचायत में बुलाया। एक बुजुर्ग ने कहा, हाजी साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, एक अंडे के लिए क्यों अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं। हाजी बकर अकड़कर बोला, सवाल अंडे का नहीं, मेरे हक का है। मेरे मुर्गे की देन पर यह नसीरुद्दीन कब्जा करना चाहता है। फिर वे मुल्ला की ओर मुड़े। मुल्ला, तुम तो समझदार हो, तुम क्यों जिद पर अड़े हो। मुल्ला ने बड़े अदब से कहा, जनाब, मैं भी तो अपने हक की ही बात कर रहा हूं। मेरी जमीन पर मिली चीज मेरी है। अगर आज मैंने एक अंडे पर अपना हक छोड़ दिया तो कल को हाजी साहब कहेंगे कि मेरे आंगन में जो धूप आती है वह भी उनकी है, क्योंकि सूरज सबके लिए चमकता है। पंचायत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। हाजी बकर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसकी इज्जत दांव पर लग गई थी। उसने ऐलान किया, अब यह मामला शहर के काजी ही तय करेंगे। मैं नसीरुद्दीन को अदालत में घसीटूंगा। और उसने ऐसा ही किया। अगले शुक्रवार शहर के काजी की अदालत में तिल रखने की जगह नहीं थी। पूरा शहर यह ऐतिहासिक मुकदमा देखने उमड़ पड़ा था। एक तरफ हाजी बकर अपने गवाह नौकर गफ्फार के साथ खड़ा था और दूसरी तरफ मुल्ला नसीरुद्दीन अकेले शांत भाव से खड़े थे। वह अंडा, यानी विवाद की जड़, एक मखमल के कपड़े पर रखकर काजी की मेज पर सबूत के तौर पर पेश किया गया था। काजी साहब, जो खुद को बड़ा न्यायप्रिय और ज्ञानी समझते थे, इस अजीबोगरीब मामले से कुछ परेशान थे। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कार्यवाही शुरू की। हाजी बकर, अपनी शिकायत पेश करो। हाजी बकर ने आगे बढ़कर अपनी पूरी कहानी नमक मिर्च लगाकर सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसका बेशकीमती मुर्गा शेरू गलती से मुल्ला के आंगन में चला गया और वहां यह अंडा दिया। उसने अपने गवाह गफ्फार को भी पेश किया, जिसने कसम खाकर कहा कि उसने अपनी आंखों से शेरू को अंडा देते देखा था। लिहाजा हुजूर, हाजी बकर ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, यह अंडा मेरे मुर्गे की संपत्ति है और कानून के अनुसार यह मुझे मिलना चाहिए। मैं इस अदालत से न्याय की मांग करता हूं। काजी ने सिर हिलाया और फिर मुल्ला की ओर देखा। नसीरुद्दीन, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है। मुल्ला नसीरुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़े। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। सब सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि मुल्ला अब कौन सा अनोखा तर्क पेश करेंगे। मुल्ला ने काजी को सलाम किया और कहा, हुजूर आला, मुझे हाजी साहब की किसी भी बात से कोई इनकार नहीं है। यह सुनकर सब चौंक गए। हाजी बकर की आंखों में जीत की चमक आ गई। काजी ने भी हैरानी से पूछा, क्या मतलब? क्या तुम मानते हो कि यह अंडा इन्हीं के मुर्गे ने दिया है? जी हुजूर, मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा। मैं मानता हूं कि इनका मुर्गा मेरे आंगन में आया था। मैं यह भी मान लेता हूं कि यह अंडा उसी ने दिया है। इनका गवाह भी सच बोल रहा है। अब तो पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई।
लगता है मुल्ला आज हार मान गए। हाजी का पैसा और रुतबा काम आ गया। हाजी बकर अपनी मूंछों पर ताव देने लगा। काजी ने कहा, अगर तुम सब कुछ मानते हो तो फिर विवाद किस बात का है? अंडा हाजी बकर का हुआ। बस एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में है हुजूर, मुल्ला ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा। अगर आप इजाजत दें तो मैं वह सवाल पूछना चाहता हूं। काजी ने बेरुखी से कहा, पूछो, क्या पूछना है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक कदम आगे बढ़ाया, पूरे दरबार पर एक नजर डाली, हाजी बकर के चेहरे को गौर से देखा और फिर काजी की आंखों में आंखें डालकर पूरी मासूमियत और गंभीरता के साथ अपना ऐतिहासिक सवाल पूछा। हुजूर, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मुर्गे कब से अंडे देने लगे? जैसे ही यह सवाल मुल्ला के मुंह से निकला, पूरे दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी के दिमाग में बत्तियां जल रही थीं। काजी ने अपनी आंखें फाड़कर मुल्ला को देखा। हाजी बकर का मुंह खुला का खुला रह गया। लोगों ने एक दूसरे को देखना शुरू किया और फिर जो हुआ वह देखने लायक था। सबसे पहले पीछे बैठा एक बच्चा खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर उसकी हंसी में दूसरे की हंसी शामिल हुई और देखते ही देखते पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। किसी ने आज तक इतने सीधे और सरल सवाल में छिपी इतनी गहरी चोट नहीं देखी थी। झगड़े की पूरी बुनियाद कि एक मुर्गे ने अंडा दिया है कि एक मजाक थी और लालच और जिद में अंधे होकर हाजी बकर और पूरा शहर उस मजाक को हकीकत मानकर चल रहा था। खुद काजी साहब अपने चेहरे पर आई मुस्कान को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपना सिर पीट लिया। उन्हें अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आया और मुल्ला की चतुराई पर हैरानी भी हुई। हंसी का शोर जब थोड़ा थमा तो सबकी नजरें हाजी बकर पर थीं। उसका चेहरा शर्म, अपमान और गुस्से से लाल, पीला, नीला हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसकी सारी अकड़, सारा रुतबा, सारी दलीलें एक ही सवाल से ताश के पत्तों की तरह ढह गई थीं। वह एक ऐसे झूठ पर लड़ रहा था जो दुनिया का सबसे बड़ा और स्पष्ट झूठ था। काजी ने खांसकर गला साफ किया और फैसला सुनाया, यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह मुकदमा ही बेबुनियाद है। चूंकि मुर्गे अंडे नहीं देते, इसलिए इस अंडे पर किसी मुर्गे का हक नहीं हो सकता। मुकदमा खारिज किया जाता है। यह कहकर उन्होंने सबूत के तौर पर रखे अंडे को उठाया और मुल्ला की ओर बढ़ाते हुए कहा, नसीरुद्दीन, यह तुम्हारी जमीन पर मिला था। तुम ही इसे रखो। तुम्हारी अक्लमंदी ने आज हम सबकी आंखें खोल दीं। हाजी बकर के लिए यह किसी तमाचे से कम नहीं था। वह बिना कुछ कहे अपना मुंह छिपाकर भीड़ के तानों और ठहाकों के बीच से किसी तरह बचकर अदालत से भाग निकला। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंडा लिया, काजी को सलाम किया और विजेता की तरह शांत भाव से घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर फातिमा ने पूछा, तो आप जीत गए? जीत या हार का सवाल नहीं था फातिमा, मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा। सवाल यह सिखाने का था कि लालच और जिद इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह मुर्गे से भी अंडे की उम्मीद करने लगता है। उस रात फातिमा ने पूछा, अब इस अंडे का क्या करेंगे? इसका ऑमलेट बना दूं? मुल्ला ने अंडा उठाया और चुपचाप घर से बाहर निकल गए। वह सीधे हाजी बकर के घर के सामने पहुंचे। हाजी बकर अपनी हवेली के अंधेरे बरामदे में सिर झुकाए बैठा था, दुनिया से मुंह छिपाए। मुल्ला ने धीरे से अंडे को उसकी दहलीज पर रख दिया। हाजी बकर ने चौंक कर देखा। यह यहाँ क्यों रख रहे हो? मुल्ला ने नरमी से कहा, हाजी साहब, झगड़ा उसूल का था, अंडे का नहीं। यह अंडा आप ही रख लीजिए। क्या पता इसे देखकर आपकी मुर्गियों को कुछ प्रेरणा मिल जाए।
यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए अपने घर लौट आए, अपने पड़ोसी को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाकर कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत अक्ल है, अहंकार नहीं। कहानी 6। मुल्ला नसीरुद्दीन का गांव बड़ा ही विचित्र था। वहां हर आदमी सुबह उठते ही किसी न किसी से उधार मांगता। कोई नमक के लिए, कोई मिर्च के लिए, कोई एक दिन के भोजन के लिए, तो कोई शादी ब्याह के लिए। मुल्ला की ख्याति दूर दूर तक थी, लेकिन गांव में उसकी सबसे बड़ी पहचान थी, सबसे दयालु इंसान। और इसी दयालुता का लोग फायदा उठाते। हर सुबह उसके दरवाजे पर लंबी कतार लगती। मुल्ला, थोड़ा आटा दे दो। मुल्ला, चावल उधार दे दो, कल ला दूंगा। मुल्ला, 10 रुपए दे दो, अगले हफ्ते लौटाऊंगा। मुल्ला मुस्कुराते हुए सबको दे देता। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि लौटाने वाले कोई नहीं हैं। उल्टा जिनसे मांगो वो भी गाली देकर भगा देते। क्या मुल्ला, तुम तो बड़े आदमी हो, इतनी सी रकम के लिए बार बार याद दिलाते हो? मुल्ला के मन में विचार आया, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन कैसे? एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी झोपड़ी के बाहर तख्ती लगा दी। आज मुफ्त में एक अजीब चीज मिल रही है, केवल हिम्मत वालों के लिए। लोग चौंक गए। सब सोचने लगे, मुल्ला आज क्या बांट रहा है? मुफ्त में अगर कोई चीज मिल रही है तो जरूर हीरा जवाहरात या पैसा ही होगा। धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी। गांव का काजी भी वहां पहुंच गया। सब लोग तख्ती पढ़कर कानाफूसी कर रहे थे। क्या दे रहा है मुल्ला? मुफ्त में है, ले लो कुछ भी हो। मुल्ला बाहर निकला, सिर पर लाल पगड़ी, हाथ में लाठी। उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, भाइयों बहनों, आज मैं मुफ्त में सच्चाई बांट रहा हूं। जो भी ले जाना चाहता है हाथ उठा दे। लोग चुप। एक आदमी बोला, मुल्ला, ये कैसा मजाक है? मुफ्त में चावल गुड़ बांटते, सच्चाई का क्या करेंगे? मुल्ला मुस्कुराया, भाई यही तो समस्या है। सबको मुफ्त में झूठ चाहिए, सच्चाई सुनोगे तो दुख होगा। लेकिन आज मैं सच्चाई सुनाऊंगा उन सबको जिन्होंने मुझसे उधार लिया और अब लौटाते नहीं। मुल्ला ने भीड़ में देखकर कहा, अब सुनो सच्चाई। तुम सब लोग सोचते हो कि मुल्ला बेवकूफ है, इसलिए कभी आटा ले जाते हो, कभी चावल, कभी पैसे। लेकिन याद रखो, मैं सबका हिसाब लिखता हूं। और वो हिसाब यहां नहीं, ऊपर अल्लाह के दरबार में भी लिखा जा रहा है। इतना कहकर मुल्ला ने अपनी जेब से एक लंबी रसीदों की किताब निकाली। उसने ऊंचे स्वर में नाम पढ़ना शुरू किया। रहीम 5 किलो चावल हफ्ता भर पहले। सलीम 10 रुपए 2 हफ्ते हुए। फातिमा आधा किलो दाल 5 दिन हुए। शरीफ 1 बोरी गेहूं 3 महीने हुए। लोग धीरे धीरे नीचे देखने लगे। मुल्ला ने कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो आज मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो, मैंने उधार लिया ही नहीं। कोई भी नहीं बोला। सब चुप थे। मुल्ला ने फिर कहा, अगर आज ये उधार लौटाओगे तो मेरा हिसाब यहीं खत्म हो जाएगा। वरना याद रखना, ऊपर का हिसाब चुकाने में नानी याद आ जाएगी। भीड़ में काजी ने कहा, मुल्ला, ये सब धमकियां देकर क्या साबित करोगे? किसी के पास पैसे नहीं, तभी तो उधार लिया। तुम तो धार्मिक इंसान हो, माफ कर दो सबका कर्ज। मुल्ला ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसने ऊंची आवाज में कहा, काजी साहब, एक शेर सुनिए। माफी तो तब दूं जब सामने वाला अपना गुनाह माने। यहां तो लोग चोरी करके भी खुद को पाक बताते हैं। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन पहले उन्हें ये मानना होगा कि उन्होंने मुझसे उधार लिया है।
क्योंकि जो इंसान अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो जिंदगी में कभी इंसान नहीं बन सकता। मुल्ला ने सबको देखने के बाद अपनी लाठी जमीन पर ठोकते हुए कहा, अब फैसला सुनो। आज के बाद कोई भी मुझसे उधार मांगने मत आना। अगर आए तो उसे ये तख्ती दिखा दूंगा, यहाँ मुफ्त में सच्चाई मिलती है। और जो मेरी सच्चाई नहीं सुन सकता वो मेरा उधार भी नहीं ले सकता। लोग सहम गए। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। मुल्ला पागल नहीं है, वो सब याद रखता है। अब उधार मांगना मुश्किल हो जाएगा। कहीं सबके सामने नाम पढ़ न दे। उस दिन के बाद मुल्ला के दरवाजे पर भीड़ लगनी बंद हो गई। जो लोग पहले उधार मांगते थे वे उसे देखकर गली बदल लेते। धीरे धीरे कुछ लोग शर्म से पैसे लौटाने भी आने लगे। मुल्ला उन सबको देखकर बस मुस्कुरा देता और कहता, अब तुम्हारे और मेरे बीच कोई हिसाब बाकी नहीं। जाओ, अल्लाह तुम्हें और नेकी दे। शाम को मुल्ला अपने गधे के पास बैठा था। गधा चुपचाप घास खा रहा था। मुल्ला ने उसके कान सहलाते हुए कहा, देख गधे, लोग तुझे बेवकूफ कहते हैं, लेकिन असली बेवकूफ तो वो हैं जो सोचते हैं कि उनकी चालाकी कोई देख नहीं रहा। जब भी इंसान की चालाकी बढ़ती है उसकी इंसानियत कम होने लगती है। इसलिए मैंने आज उन्हें उनकी असलियत दिखा दी। गधा ढेंचू बोलकर चुप हो गया, मानो वो भी कह रहा हो, मुल्ला, आज तूने सच में कमाल कर दिया। सीख। उस रात गांव भर में यही चर्चा थी। मुल्ला ने आज हमारी आंखें खोल दी। कर्ज मांगना बुरा नहीं, लेकिन लौटाना जरूरी है, वरना इंसान का ज़मीर धीरे धीरे मर जाता है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने उधार मांगने वालों को ऐसा अनोखा सबक सिखाया कि हर कर्जदार भाग खड़ा हुआ, लेकिन अपने अंदर झांककर भी देखा। सवाल: अगर कोई आपसे बार बार उधार मांगे और कभी लौटाए ना, तो क्या आप भी मुल्ला की तरह उसे सच्चाई का आईना दिखाओगे? कहानी 7। एक समय की बात है। मुल्ला नसीरुद्दीन पर बुरा समय आ गया था। उसके पास पैसे खत्म हो चुके थे। गधा बीमार था, घर में गेहूं नहीं, बीवी भी ताने दे रही थी। बीवी बोली, अजी कुछ करिए। रोज खाली बैठकर मस्जिद में बहस करने से घर नहीं चलता। बाजार जाओ, उधार लाओ, कुछ तो करो। मुल्ला ने लंबी सांस ली। फिर अपने गधे को देखा। गधा भी सुस्त पड़ा था, जैसे कह रहा हो, मालिक, इस बार भी तेरी अक्ल ही काम आएगी। मुल्ला ने गधे के कान सहलाए और बोला, घबरा मत दोस्त, आज तेरा नाम बड़ा काम करेगा। अगली सुबह मुल्ला अपने गधे को लेकर बाजार गया। पहले हलवाई के पास पहुंचा। वो हलवाई भाई, मेरी बीवी ने तुम्हारी जलेबी की बड़ी तारीफ की है, कुछ उधार दे दो। हलवाई चिढ़कर बोला, हर बार उधार, इस बार तो कुछ गिरवी रख। घर में क्या है? मुल्ला मुस्कुराया, घर में तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा गधा है, इसका नाम रफीक है। लिख लो खाते में रफीक के नाम पर 20 रुपए। हलवाई को हंसी आ गई। बोला, ठीक है, तेरा पागलपन भी अजीब है। चल, लिखा मैंने रफीक के नाम पर 20 रुपए। इसके बाद मुल्ला कपड़े वाले के पास गया। भाईजान, एक जोड़ी कुर्ता पायजामा उधार दे दो। लिख लो रफीक के नाम पर। कपड़े वाला भी हंस पड़ा। सोचा, क्या ही पागल आदमी है, गधे के नाम पर उधार ले रहा है, पर आखिर चुकाना तो इसे ही पड़ेगा। ऐसे ही मुल्ला ने सब्जी वाले से आलू, प्याज और मसाले भी ले लिए।
हर दुकानदार के खाते में लिखा गया, रफीक के नाम पर उधार। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन हफ्ते भर बाद सब दुकानदार परेशान होने लगे। हलवाई, कपड़े वाला, सब्जी वाला सब इकट्ठा होकर मुल्ला के घर पहुंच गए। हलवाई बोला, मुल्ला, अब तक का उधार चुका दे वरना तेरे गधे को उठा ले जाएंगे। मुल्ला आराम से बैठा हुक्का पी रहा था। बोला, क्यों भाई, गधे से क्या काम है? सब बोले, उधार उसके नाम पर लिया तो वसूली भी उसी से होगी। मुल्ला ने हंसते हुए गधे की रस्सी खोल दी। तो ले जाओ इसे, पर सुन लो, कल से इस पर तुम्हारा हक होगा। जो भी खर्चा होगा वही देगा। चारा लाओगे, दाना लाओगे, पानी पिलाओगे। और हाँ, यह बीमार है, वैद्य को भी दिखाना पड़ेगा। रोज की देखभाल, नाल कटवाना सब तुम्हारी जिम्मेदारी। फिर जब भी चाहो बेच देना, जो दाम मिले बांट लेना। सभी दुकानदार गधे को घूरने लगे। सब्जी वाला बोला, भाई, यह तो बीमार है, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। बेचेंगे तो 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे, ऊपर से इसका रोज का खर्चा। कपड़े वाला बोला, सही कह रहा है, जितना इसका खर्चा होगा उतने में तो उधार माफ ही कर दें। हलवाई ने माथा पकड़ा, भाई, इससे अच्छा तो उधार ही माफ कर दो। गधा भी वापस रहे और सिर का दर्द भी न रहे। मुल्ला मुस्कुराया, बोला, देखा, यही तो मैंने कहा था। रफीक मेरा साथी है और उसका नाम ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी। सभी दुकानदारों ने हंसते हुए कहा, जा मुल्ला, तू भी अजीब है। तेरा उधार माफ किया, लेकिन अगली बार इंसान के नाम पर लेना, गधे के नाम पर नहीं। मुल्ला ने गधे के कान में फुसफुसाकर कहा, देखा दोस्त, तू बीमार ही सही, पर तेरे नाम ने हमें बचा लिया। गधा जैसे मुस्कुरा उठा। उसकी आंखों में चमक थी, मालिक, तू ही सबसे बड़ा उधार चुका देने वाला है, अपनी अक्ल से। इस घटना के बाद पूरा गांव हंस हंस कर लोटपोट हो गया। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने यह किस्सा सुनाया। मुल्ला ने गधे के नाम पर उधार लिया और माफ भी करवा लिया। किसी ने कहा, यह गधा नहीं, खुदा का तोहफा है। तो किसी ने कहा, नहीं, यह गधा नहीं, मुल्ला की अक्ल का आईना है। एक दिन मुल्ला मस्जिद के बाहर बैठा चाय पी रहा था। एक युवक आया और बोला, मुल्ला, यह कैसी चालाकी थी, गधे के नाम पर उधार लेकर माफ करवा दिया। मुल्ला ने गंभीरता से कहा, बेटा, याद रखो, जब हालात से लड़ना मुश्किल हो तब अक्ल से लड़ो। लोग ताकतवर को नहीं, अक्लमंद को याद रखते हैं। और गधा, वह तो बस मेरे नाम की तरह है, साधारण मगर काम का। युवक ने हाथ जोड़ लिए। मुल्ला, आपकी बातें अनमोल हैं। शाम ढल रही थी। मुल्ला अपने गधे को लेकर खेतों की ओर जा रहा था। गधा धीमे धीमे चल रहा था, पर उसकी चाल में भी एक शान थी। जैसे कह रहा हो, मैं सिर्फ एक गधा नहीं, मुल्ला की अक्ल का साथी हूं। और वाकई उस दिन से गांव में जब भी कोई मुश्किल में फंसता तो कहता, भाई, मुल्ला से कुछ सीखो, उसका गधा भी उधार माफ करवा सकता है। सीख, संसार में सबसे बड़ा धन है समझदारी। अगर अक्ल सही जगह लगाई जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। कहानी 8। वो सुबह भी रोज की तरह थी। गांव के चौराहे पर हल्की धूल उड़ रही थी। ठंडी हवा के झोंके गर्मी को सहने लायक बना रहे थे।
मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे को लिए बाजार से लौट रहे थे कि तभी उन्होंने देखा एक दुबला-पतला आदमी फटी पुरानी धोती, धूल से सने पाँव, आंखों में थकी हुई लकीरें, बैठा हुआ रो रहा था। मुल्ला ने गधे को रोका। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हर रोते हुए इंसान में कोई मजाक ढूंढ ही लेती थी। क्यों भाई, रो क्यों रहे हो? मुल्ला ने पूछा। वो आदमी बोला, मुल्ला साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। भगवान भी मुझ पर तरस नहीं खाते। घर में खाने को कुछ नहीं, खेत में उपज नहीं, मजदूरी भी नहीं मिल रही। अब तो लगता है कि मुझे इस गांव से कहीं दूर चले जाना चाहिए। मर ही जाऊं तो अच्छा। मुल्ला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा दुख था, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सी हार भी झलक रही थी। मुल्ला ने गधे की पीठ थपथपाई और बोले, मरने की बातें क्यों कर रहे हो भाई? चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें अमीर बना दूंगा। वो गरीब आदमी चौंक गया। उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक लौटी। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, क्या सच में मुल्ला साहब मुझे अमीर बना सकते हैं? पर कैसे? मुल्ला हंस दिए। बस एक बात माननी होगी। चलो मेरे घर। मुल्ला का घर गांव के किनारे था। टूटी फूटी दीवारें, लकड़ी का पुराना दरवाजा और सामने बंधा उनका प्रिय गधा। लेकिन एक बात थी, उस घर से हर वक्त हंसी की आवाजें आती रहती थीं। लोग कहते, मुल्ला का घर मस्जिद भी है, बाजार भी और हंसी का खजाना भी। मुल्ला गरीब आदमी को घर के अंदर ले गए। पानी पिलाया, रोटी खिलाई। फिर बोले, अब सुनो, तुम सच में अमीर बनना चाहते हो? हाँ मुल्ला साहब, जी जान से, गरीब आदमी ने कहा। मुल्ला ने गधे की ओर इशारा किया और बोले, देख रहे हो इस गधे को? ये हर दिन 2 वक्त खाना खाता है। कभी शिकायत नहीं करता कि मैंने इसे हल्दी वाला चारा क्यों नहीं दिया या गुड़ क्यों नहीं दिया। ये सिर्फ खाता है और काम करता है। गरीब आदमी चुपचाप सुनता रहा। मुल्ला ने कहा, अब बताओ तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो? वो बोला, ताकि मैं अच्छे कपड़े पहन सकूं, भरपेट खा सकूं, लोग मेरी इज्जत करें और मैं भी अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। मुल्ला ने आंखें तरेरीं। तुम्हारी बात में दम है। लेकिन सुनो, अमीर वो नहीं होता जिसके पास सोने की थाली हो। अमीर वो है जिसके पास सोचने की थाली हो। अगर सोच सही है तो मिट्टी भी सोना है। अगर सोच गलत है तो सोना भी मिट्टी बन जाएगा। वो गरीब आदमी कुछ समझा, कुछ नहीं। उसकी आंखें अभी भी उलझी थीं। मुल्ला ने कहा, अब सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, बस एक बात। अगर ये समझ गए तो कल से ही अमीर बन जाओगे। वो बेचैन हो गया। बताइए मुल्ला साहब, मेरी जान भी ले लीजिए पर ये बात जरूर बता दीजिए। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, हर इंसान के पास एक ऐसी चीज है जो दुनिया के सबसे बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती है। वो है उसका समय। गरीब वो होता है जो अपना समय यूं ही गवा देता है और अमीर वो जो हर पल का इस्तेमाल करता है। गरीब आदमी चुप हो गया। उसने सोचा, ये कैसी बात हुई? मुल्ला बोले, सुबह उठो और सबसे पहले अपनी मेहनत की लिस्ट बनाओ। जैसे आज तुम्हें खेत जोतना है, मजदूरी के लिए जाना है या किसी अमीर के घर झाड़ू पोछा भी करना पड़े तो करो। लेकिन हर पल को बेकार मत जाने दो। ये मत सोचो मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि ये सोचो मेरे पास समय है और यही सबसे बड़ा धन है। वो गरीब आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर से बोझ हटा दिया हो।
लेकिन मुल्ला साहब, क्या इससे मैं सच में अमीर बन जाऊंगा? मुल्ला ने कहा, आज से हर दिन अपना समय सही जगह लगाओ। महीने भर में तुम्हारी हालत बदलने लगेगी। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा पैसा है, उस दिन तुम्हारे पास असली दौलत आ जाएगी। एक महीना बीत गया। गांव के लोग देख रहे थे, वो गरीब आदमी अब सबसे पहले सुबह उठता, कुएं से पानी भरता, खेतों में काम करता, लोगों की मदद करता, किसी को दवा लाकर देता, किसी के घर से गाय खो गई तो ढूंढने जाता, और शाम को पांव दर्द से कांपते हुए भी उसके चेहरे पर मुस्कान होती। धीरे धीरे गांव के अमीर लोग उसे बुलाने लगे। अरे, कल मेरी गाय को भी चारा डाल जाना। भैया, मेरे खेत में हल चलवा देना। भाई, तुम्हारे जैसे मेहनती आदमी से काम कराना सौभाग्य की बात है। एक महीना पूरा होते होते उसके पास पैसे भी थे, अनाज भी था, और सबसे बड़ी बात इज्जत थी। एक दिन गांव की चौपाल में पंचायत बैठी थी। राजा का दूत आया हुआ था। दूत ने कहा, राजा ने पूछा है, यहाँ सबसे अमीर आदमी कौन है? सारे अमीर जमींदार अपनी पगड़ियां संभालने लगे। लेकिन तभी मुल्ला खड़े हुए। इस गांव का सबसे अमीर आदमी ये है। उन्होंने उसी गरीब आदमी की ओर इशारा किया। सारे लोग हंसने लगे। मुल्ला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो एक महीना पहले भूखा मर रहा था। मुल्ला बोले, हाँ, लेकिन आज इसका समय ही इसकी सबसे बड़ी दौलत है। ये हर किसी की मदद करता है। इसके पास अब घर है, अनाज है, पैसे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसका मन अमीर हो गया है। राजा के खजाने में ताले हैं, लेकिन इसके खजाने में प्यार और मेहनत है, और यही असली अमीरी है। दूत ने मुस्कुराकर कहा, राजा ने कहा था, जो भी सबसे अमीर होगा उसे इनाम मिलेगा। तो लो भाई, राजा की तरफ से 100 सोने के सिक्के। गांव वाले दंग रह गए। गरीब आदमी के आंसू बह निकले। उसने सिक्के उठाकर मुल्ला के पैरों में रख दिए। ये आपके हैं मुल्ला साहब। अगर आप न होते तो मैं आज भी भीख मांग रहा होता। मुल्ला हंसते हुए बोले, नहीं भाई, ये तेरे ही हैं। मैंने तो बस एक बात बताई थी, समय की कीमत। तूने उस पर अमल किया। असली अमीर तो अब तू ही है। उस रात गांव में चांदनी फैली थी। ठंडी हवा में अमीर गरीब सब सो रहे थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे से बातें कर रहे थे। ओ गधे, बता, तू भी तो रोज समय का सही इस्तेमाल करता है ना? खाने का, काम का, सोने का। इसलिए तू भी तो अमीर है, कम से कम मेरे दिल में। गधा अपने कान हिलाकर चुपचाप खड़ा रहा। मुल्ला हंस पड़े। तू बोल न सके तो क्या, तेरी चुप्पी भी मुझे अमीर बना देती है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक गरीब को अमीर बना दिया, सिर्फ एक बात से। समय ही असली दौलत है। कहानी 9। यह बात उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन के गली मोहल्ले में शादी का मौसम चल रहा था। हर घर में ढोलन गाड़ों की आवाजें, हल्दी की महक, मेहंदी के गीत और रिश्तेदारों की चहल पहल गूंज रही थी। लोग बारी बारी से एक दूसरे को शादी के कार्ड बांट रहे थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे और दावत का न्योता दे रहे थे। लेकिन उस साल मुल्ला नसीरुद्दीन की भी भतीजी की शादी थी। मुल्ला के घर में भी गहमागहमी थी। रिश्तेदार आ रहे थे, कोई दहेज का सामान देख रहा था, कोई दूल्हे का कुर्ता, कोई लड़की के गहने। सब खुश थे, मगर मुल्ला थोड़े परेशान थे। वे सोच रहे थे, हाय अल्लाह, ये शादी तो ठीक है, पर मेरे 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे उधार लिया था।
अगर मैं कार्ड बांटूंगा तो सब आएंगे, खाएंगे, गिफ्ट में कुछ नहीं देंगे और उधारी भी वापस नहीं करेंगे। तो फायदा क्या? मुल्ला ने पहले सोचा कि शादी में उन्हें बुलाए ही न, लेकिन फिर उन्हें लगा न बुलाओ तो लोग कहेंगे कि कंजूस है, बुलाओ तो नुकसान है। क्या किया जाए? मुल्ला बैठे बैठे सोचते रहे। तभी उनकी नजर घर के बाहर बैठे प्रिंटर के लड़के पर पड़ी, जो शादी के कार्ड बांध रहा था। उसके पास कार्ड का सैंपल पड़ा था। मुल्ला के दिमाग की बत्ती जल गई। वो मुस्कुराए और बोले, ओ बेटे जरा इधर आ। लड़का आया। मुल्ला बोले, ये कार्ड छाप रहे हो न, इसमें एक लाइन और जोड़ दो। लड़का बोला, जी हजूर, क्या छापना है? मुल्ला ने धीरे से कहा, लिख दो, निवेदक मुल्ला नसीरुद्दीन। कृपया जो लोग उधार लौटाना भूल गए हैं, वे शादी में आते समय उधार जरूर साथ लाएं। नकद, चेक या सामान सब स्वीकार हैं। लड़का हंसते हुए बोला, मुल्ला जी ये तो अजीब लगेगा। मुल्ला बोले, बेटे अजीब तो तब लगेगा जब शादी के बाद उधारी मांगता फिरूंगा। अभी सब आएंगे तो लाज बच जाएगी। शादी के कार्ड में वही लाइन छपी, बोल्ड में, लाल रंग में, ताकि कोई नजरअंदाज न कर सके। मुल्ला ने सारे कार्ड बांटने शुरू किए। जहां भी गए कार्ड देने से पहले जोर जोर से पढ़ते, लो भाई शादी का कार्ड है, पढ़ लो ठीक से, देखो नीचे क्या लिखा है। लोग हंसते, कोई कहता, अरे मुल्ला तू भी गजब है। कोई कहता, वाह क्या आइडिया है भाई। कोई शर्म से मुस्कुरा देता और कोई चुपचाप कार्ड लेकर अपने उधार का हिसाब सोचने लग जाता। शादी वाले दिन सुबह से ही भीड़ लग गई। लोग मिठाई के डिब्बे, लिफाफे और साथ में उधारी का पैसा भी लाने लगे। किसी ने 100 रुपए लौटाए, किसी ने 50, किसी ने कहा, मुल्ला भाई बस इतना ही है, बाकी कल दूंगा। मुल्ला बोले, भाई शादी में झूठ मत बोल, जो है दे दे, बाकी तेरी मर्जी। एक बूढ़ा भी आया, जिसने मुल्ला से 4 साल पहले गधा किराए पर लिया था और पैसे नहीं लौटाए थे। उसने आते ही कहा, मुल्ला तेरे कार्ड ने तो मेरी नींद उड़ा दी। ये ले गधे का किराया और दुआ कर तेरी भतीजी सुखी रहे। मुल्ला ने खुशी खुशी पैसे लिए और दिल से दुआ दी। पूरी बस्ती में यह बात आग की तरह फैल गई कि मुल्ला ने उधार वसूली का नया तरीका निकाला है। किसी ने कहा, यह तो बहुत सही तरीका है। अगले साल मेरी बेटी की शादी है, मैं भी छपवाऊंगा। दूसरा बोला, अरे नहीं भाई, मुझे तो शर्म आ जाएगी, लोग क्या कहेंगे। तीसरा बोला, कम से कम उधार तो वापस आएगा, वरना मौत के बाद भी नहीं मिलता। शाम तक मुल्ला के पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि शादी का पूरा खर्च निकल गया। जो मिठाई के डिब्बे आए वो बाद में काम आए। जो पैसे आए उससे दहेज का सामान पूरा हो गया। मुल्ला बार बार आसमान की तरफ देखकर बोले, हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो दिमाग दिया और मेरी इज्जत भी बचा ली। जब दूल्हा बारात लेकर आया तो उसे भी शादी के कार्ड की वह लाइन पता चली। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी आपने तो बैंक से अच्छा सिस्टम बना रखा है। मुल्ला बोले, बेटा बैंक ब्याज लेता है, मैं तो सिर्फ अपना पैसा वापस ले रहा हूं। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के समय मुल्ला की आंखों में आंसू थे। भतीजी बोली, चाचा आप दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे मजाकिया इंसान हो। मैंने सुना सब लोग आपके कार्ड की तारीफ कर रहे थे। मुल्ला बोले,
बेटी, ये दुनिया तारीफ से नहीं अक्ल से चलती है। जो अपने पैसे वापस मांगने में शर्माए उसका नुकसान तय है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने शादी के कार्ड पर छपवाया, उधार वापस लाओ। बस्ती में हलचल, लोग बोले ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। मुल्ला ने अखबार की कटिंग संभाल कर रख ली। जब भी कोई मिलने आता उसे दिखाते और कहते, देखो भाई, ये मेरा तरीका है, जिंदगी हंसी से जियो मगर हक कभी मत छोड़ो। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हक मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए और बुद्धि से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। कहानी 10। बात उस दौर की है जब पूरब में एक विशाल लेकिन बदकिस्मत रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था अजमेरगढ़। अजमेरगढ़ की बदकिस्मती का कारण न तो कोई अकाल था न कोई बाहरी दुश्मन। उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती उसका अपना सुल्तान था, सुल्तान सरफराज। सुल्तान सरफराज के बारे में मशहूर था कि उसका अहंकार उसके साम्राज्य से भी बड़ा था और उसकी समझ उसके ताज में लगे सबसे छोटे मोती से भी छोटी थी। उसे खुद के अक्लमंद होने का ऐसा गुमान था कि वह अक्सर अपने दरबारियों से कहता, हमारे ज़हन में जो ख्याल आते हैं वे इतने कीमती और नायाब हैं कि उन्हें सुनकर आम इंसान का दिमाग फट सकता है। इसलिए जब हम सोच रहे हों तो पूरे दरबार में किसी और को सोचने की इजाजत नहीं है। इस अजीबोगरीब हुक्म का नतीजा यह हुआ कि जब भी सुल्तान दरबार में दाखिल होता, सारे दरबारी, वजीर और सलाहकार अपनी सांसें रोककर, आंखों को शून्य में टिकाकर पत्थर की मूरत बन जाते थे ताकि सुल्तान को यह न लगे कि कोई और भी सोचने जैसा संगीन जुर्म कर रहा है। दरबार एक जीती जागती मूर्तियों का संग्रहालय लगता था। रियासत का हाल बेहाल था। सुल्तान के ऊटपटांग फैसलों से खजाना खाली हो रहा था और जनता परेशान थी। लेकिन सुल्तान को अपनी ही दुनिया में मगन था। वह रोज नए नए तरीकों से अपनी अक्ल का प्रदर्शन करता। एक दिन उसने ऐलान किया कि चूंकि वह रियासत का सबसे ऊंचा इंसान है, इसलिए सूरज को भी उसे पहले सलाम करना चाहिए। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने सूरज के खिलाफ ही जंग का ऐलान कर दिया और अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे सूरज की दिशा में तीर चलाएं। इसी अजमेरगढ़ की एक धूल भरी गली में एक छोटा सा साधारण सा घर था जिसमें मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बीवी और अपने प्यारे गधे के साथ रहते थे। मुल्ला को सुल्तान के किस्से सुनकर हंसी भी आती थी और अफसोस भी होता था। वह अक्सर अपने गधे से कहते, देख रहे हो, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है एक मूर्ख को यह एहसास दिलाना कि वह मूर्ख है, खासकर तब जब वह मूर्ख खुद सुल्तान हो। एक दिन सुल्तान सरफराज अपने भव्य दरबार में बैठा ऊब रहा था। चापलूस दरबारी उसकी झूठी तारीफों के पुल बांध रहे थे, लेकिन आज सुल्तान का मन इन सब से भर गया था। बस करो, वह गर्जा, हम अपनी तारीफें सुन सुनकर थक गए हैं। हम कुछ नया चाहते हैं, कुछ ऐसा जो दुनिया में आज तक किसी ने न किया हो, कुछ ऐसा जो हमारी अक्ल की महानता को हमेशा हमेशा के लिए साबित कर दे। पूरे दरबार में खौफनाक खामोशी छा गई। सब जानते थे कि सुल्तान की नई ख्वाहिश का मतलब कोई नई आफत है। सुल्तान ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरकर कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर बोला, हमने सुना है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज अक्ल होती है। लोग कहते हैं कि अक्ल खरीदी नहीं जा सकती। हम इस कहावत को झूठा साबित करेंगे। हम अक्ल को खरीदेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, जो एक डरपोक लेकिन चालाक आदमी था, कांपते हुए बोला, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ, पर अक्ल कोई चीज तो नहीं जिसे बाजार से खरीदा जा सके। वह तो। खामोश, सुल्तान चिल्लाया। तुम्हारी यही छोटी सोच हमारी रियासत को पीछे ले जा रही है।
जब हम सुल्ताने अजमेरगढ़ ने फैसला कर लिया है कि अक्ल खरीदी जाएगी तो वह खरीदी जाएगी। हम हुक्म देते हैं कि 1 महीने के अंदर हमारे लिए 1 मटका अक्ल का इंतजाम किया जाए। एक ऐसा मटका जो ऊपर तक अक्ल से लबालब भरा हो। जो भी यह काम करेगा उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा, और जो नाकाम रहा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। यह ऐलान सुनकर दरबारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। अक्ल का मटका, यह कैसा पागलपन था। 1 महीना बीतने को आया। रियासत के बड़े बड़े विद्वान, हकीम और सलाहकार सिर जोड़कर बैठे, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल न निकाल सका। कईयों ने तो रातों रात शहर ही छोड़ दिया। अब सुल्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने वजीर को तलब किया। क्यों वजीर, क्या हमारी रियासत में एक भी ऐसा काबिल इंसान नहीं जो हमारा हुक्म पूरा कर सके? वजीर ने डर के मारे हाथ जोड़ लिए। आलमपनाह, यह काम नामुमकिन है। अक्ल तो। तभी वजीर को कुछ याद आया। उसने सुना था कि शहर में एक आधा पागल सा आदमी है, नसीरुद्दीन, जो अजीबोगरीब बातें करता है लेकिन मुश्किल से मुश्किल गुत्थियों को सुलझा देता है। वजीर को लगा कि डूबते को तिनके का सहारा। हुजूर, वह बोला, एक आदमी है, नाम है नसीरुद्दीन। लोग उसे मुल्ला कहते हैं। है तो थोड़ा सनकी, पर बातें बड़ी गहरी करता है। शायद शायद वह कोई रास्ता निकाल सके। सुल्तान ने फौरन मुल्ला को पेश करने का हुक्म दिया। सिपाही मुल्ला नसीरुद्दीन को उनके घर से पकड़कर ले आए। मुल्ला उस वक्त अपने गधे को नहला रहे थे और उसी हालत में दरबार में पेश कर दिए गए। उनके कपड़ों पर पानी और मिट्टी के छींटे थे। सुल्तान ने अपनी नाक सिकोड़कर पूछा, तो तुम हो नसीरुद्दीन? हमने सुना है तुम बहुत अक्लमंद हो। मुल्ला ने चारों तरफ पत्थर बने दरबारियों को देखा और मुस्कुराकर कहा, आलमपनाह, इस दरबार में मुझसे ज्यादा अक्लमंद कौन हो सकता है? यहां तो कोई और सोचता ही नहीं है। इस हाजिर जवाबी से सुल्तान थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने अपनी मांग दोहराई। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए 1 मटका अक्ल भरकर लाओ। क्या तुम यह कर सकते हो? पूरा दरबार सांस रोके मुल्ला का जवाब सुन रहा था। सबको लगा कि मुल्ला या तो मना कर देगा और मारा जाएगा, या हाँ करके खुद को मौत के मुंह में धकेल देगा। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी खुजलाई और बड़ी गंभीरता से कहा, आलमपनाह, यह काम मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अक्ल की खेती करनी पड़ती है, यह बाजार में नहीं बिकती। मैं आपके लिए 1 मटका अक्ल तैयार कर सकता हूँ। यह सुनकर सुल्तान की आंखें खुशी से चमक उठीं। वजीर ने राहत की सांस ली। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, मुल्ला ने आगे कहा। बोलो, क्या शर्तें हैं? सुल्तान ने उदारता दिखाते हुए कहा। मुल्ला ने कहा, पहली शर्त, अक्ल का बीज बड़ा नाजुक होता है और इसे पकने में समय लगता है। मुझे पूरे 3 महीने का वक्त चाहिए। मंजूर है, सुल्तान ने कहा। दूसरी शर्त, इसकी खेती के लिए कास मिट्टी और पानी की जरूरत होती है। मुझे शाही बागीचे का सबसे शांत और एकांत कोना चाहिए, एक बड़ा सा मिट्टी का मटका जिसका मुंह संकरा हो, और इस कास खेती के लिए खाद पानी के इंतजाम के वास्ते 1000 सोने की अशर्फियां चाहिए। वजीर को अशर्फियों वाली बात खटकी, लेकिन सुल्तान अपनी धुन में था। मंजूर है, तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। और मेरी तीसरी और सबसे जरूरी शर्त, मुल्ला ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, यह है कि जब तक अक्ल का फल मटके में पककर तैयार न हो जाए, कोई भी, खुद आलमपनाह भी, उस मटके के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेगा। अक्ल बड़ी शर्मीली होती है, नजर लगने पर वह कच्ची रह जाती है या गायब हो जाती है। सुल्तान को यह बात बहुत तर्कसंगत लगी।
उसने तीनों शर्तें मान लीं और मुल्ला को शाही बागीचे का कोना और 1000 अशर्फियां सौंप दी गईं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन अशर्फियों में से कुछ अपनी पत्नी को घर खर्च के लिए दीं, कुछ गरीबों में बांट दीं और बाकी अपनी जेब में रख लीं। फिर वह शाही बागीचे में पहुंचे। उन्होंने एक बड़े से मटके को जमीन में आधा गाड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बाजार से तरबूज का सबसे बेहतरीन बीज खरीदा और उसे मटके के ठीक पास बो दिया। अब मुल्ला का रोज का काम शुरू हुआ। वह रोज सुबह बागीचे में आते, तरबूज की उस नन्ही सी बेल को पानी देते, उसकी देखभाल करते और जैसे ही बेल थोड़ी बड़ी हुई, उन्होंने बड़ी सावधानी से उसके सिरे को मटके के संकरे मुंह के अंदर डाल दिया। अब बेल मटके के अंदर बढ़ने लगी। मुल्ला बाहर से मटके को पानी देते रहते। दरबार में खबरें पहुंचतीं कि मुल्ला बड़ी मेहनत से अक्ल की खेती कर रहे हैं। कभी कभी सुल्तान बेचैन होकर वजीर को भेजता तो मुल्ला उसे दूर से ही डांट देते, खबरदार, पास मत आना। अक्ल के अंकुर फूट रहे हैं, तुम्हारी परछाई भी पड़ी तो सब खराब हो जाएगा। 3 महीने बीत गए। मटके के अंदर तरबूज की बेल पर एक छोटा सा फल लगा और धीरे धीरे वह बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते उसने मटके के अंदर की पूरी जगह घेर ली। अब वह इतना बड़ा हो गया था कि उसे मटके के संकरे मुंह से बाहर निकालना नामुमकिन था। जब मुल्ला को यकीन हो गया कि तरबूज पूरी तरह पक चुका है, तो उन्होंने बेल को जड़ से काट दिया और मटके के मुंह को कपड़े से कसकर सील कर दिया। अगले दिन उन्होंने सुल्तान को खबर भिजवाई कि अक्ल का मटका तैयार है। पूरा दरबार दुल्हन की तरह सजाया गया था। सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठा अपनी महानता के सपने देख रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन 2 मजदूरों की मदद से उस भारी मटके को दरबार में लेकर आए। आलमपनाह मुल्ला ने झुककर सलाम करते हुए कहा, आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। यह मटका ऊपर तक ताजी, पकी हुई और मीठी अक्ल से लबालब भरा है। सुल्तान खुशी से उछल पड़ा। लाओ, खोलो इसे। हम देखना चाहते हैं कि अक्ल दिखती कैसी है। एक पल आलमपनाह मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, इसे खोलने से पहले एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेना जरूरी है। अब क्या रह गया? सुल्तान ने अधीर होकर पूछा। मुल्ला ने अपनी आवाज में रहस्य और गंभीरता घोलकर कहा, हुजूर, यह कोई मामूली अक्ल नहीं है। यह पाक और शाही अक्ल है। इसकी एक खासियत है। इसे सिर्फ वही इंसान देख सकता है जो अपने पिता की असली और जायज औलाद हो। यह सुनते ही दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। मुल्ला ने आगे कहा, अगर कोई ऐसा शख्स इसमें झांकेगा जो हराम का जना हो, तो यह बेशकीमती अक्ल हवा में गायब हो जाएगी और उसे मटके में सिर्फ एक मामूली सी चीज नजर आएगी। इसलिए इस दरबार में सबसे पहले इस मटके को खोलने और इसमें झांकने का हक सिर्फ और सिर्फ आलमपनाह का है, क्योंकि आपकी नस्ल और खून की पाकीज़गी पर किसे शक हो सकता है। यह कहकर मुल्ला ने मटका सुल्तान के सिंहासन के पास रख दिया। सुल्तान सरफराज का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी जगह पर जम गया। उसे अपने पिता पुराने सुल्तान के कई किस्से याद आ गए और उसे खुद अपने जायज होने पर 100% यकीन नहीं था। अगर उसने मटका खोला और उसे अक्ल नहीं दिखी, तो पूरे दरबार के सामने यह साबित हो जाएगा कि वह। यह सोचने भर से उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, हम सुल्तान हैं। हमारा काम हुक्म देना है, मटके खोलना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म, तुम खोलो इसे। तुम हमारे सबसे वफादार हो। अब वजीर की हालत खराब हो गई। उसे भी अपने खानदान के कुछ राज पता थे। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं आलमपना, इतनी बड़ी नेमत को छूने की मेरी क्या औकात।
यह हक तो सिपहसालार सेनापति का है, जिनकी बहादुरी और वफादारी पर कोई शक नहीं कर सकता। सिपहसालार, जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था, इस तोहमत से पीछे हट गया। उसने कहा, यह काम तो शाही खजांची का होना चाहिए, जो ईमानदारी की मिसाल हैं। एक एक करके मटका हर दरबारी के पास गया, लेकिन कोई भी उसे खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। हर किसी को अपनी असलियत पर शक था और कोई भी पूरे दरबार के सामने खुद को हरामजादा साबित करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। सबने अपनी अपनी नाकाबिलियत और अयोग्यता का बखान करते हुए इसे दूसरे पर टाल दिया। दरबार का माहौल एक तमाशे में बदल चुका था। सुल्तान देख रहा था कि उसके सारे वफादार और खानदानी दरबारी एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे। अंत में जब कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो सुल्तान को अपनी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता सूझा। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक गंभीर आवाज में बोला, हम समझ गए। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात सच है। यह अक्ल इतनी पाक और दिव्य है कि हम जैसे फानी इंसानों में से कोई भी इसे देखने के काबिल नहीं है। इसे खोलना इसका अपमान होगा। हम हुक्म देते हैं कि इस अक्ल के मटके को शाही खजाने में सबसे कीमती चीज के तौर पर हिफाजत से रख दिया जाए और इसकी रोज पूजा की जाए, ताकि इसकी बरकत से हमारी रियासत सलामत रहे। उसने मुल्ला की ओर मुड़कर कहा, नसीरुद्दीन, तुम सच में ज्ञानी हो। तुमने हमें एक ऐसी बेशकीमती चीज दी है जिसे कोई देख तो नहीं सकता, पर महसूस कर सकता है। तुम इनाम के हकदार हो। सुल्तान ने मुल्ला को 1000 और अशरफिया इनाम में दी। मुल्ला नसीरुद्दीन इनाम लेकर और सुल्तान को सलाम करके चुपचाप दरबार से बाहर आ गए। बाहर आकर वजीर ने उन्हें रोका और फुसफुसाकर पूछा, मुल्ला, सच सच बताओ, उस मटके में आखिर है क्या? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वही जो आप जैसे लोगों के दिमाग में है, एक बड़ा सा गोलमटोल तरबूज। बस फर्क इतना है कि वह कम से कम खाने के काम तो आ सकता है। यह कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी राह चल दिए, यह सोचते हुए कि अक्ल का सबसे बड़ा सबूत यह जानना है कि आप सब कुछ नहीं जानते। और एक मूर्ख राजा और उसके चापलूस दरबारियों को सबक सिखाने के लिए कभी-कभी एक तरबूज ही काफी होता है।